नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद शौकत सर क्लासेस के अंदर। मैं ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन विलोपन अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? दूसरा पॉइंट होगा इस पार्ट का, हेलो एल्केन का दूसरा पार्ट है रासायनिक गुण के अंदर विलोपन अभिक्रिया। मैंने सबसे पहले बताया था आपको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2 और उसके जो एग्जाम्पल है पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट करवा दिए। मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई दोस्तों। उसके बाद दूसरी मैंने आपको पॉइंट लिखाया था विलोपन अभिक्रिया, ये बताया था अपन पढ़ेंगे। वहां मैंने बोला था आपको पढ़ेंगे, तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट होगा रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अपना ये हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलोप होना, मतलब बाहर निकलना। विलोपन का अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना, विलोपित होना। ठीक है दोस्तों, तो हो गया क्या इसके अंदर कोई एक अणु होगा या दो से अधिक अणुओं को क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा। एक बार फिर से, इसके अंदर होगा क्या? एक अणु होगा, उसको क्या करेगा? वो दो से अधिक अणुओं को बाहर निकालेगा, उनका विलोप करेगा दोस्तों, और असंतृप्त बंध बनेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या बनेंगे? इसके अंदर होगा क्या? एक अणु होगा या दो से अधिक परमाणु को बाहर निकालेगा और क्या बनेंगे? यहाँ पर असंतृप्त बंध बनेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे ही विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप मैंने जो बोला आपको समझ में आया होगा। मैंने जो अभी बोला ना, आपको भी समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से, विलोपन अभिक्रिया वह होती है दोस्तों जिसके अंदर एक अणु दो से अधिक परमाणुओं या अणुओं को बाहर निकालता है और वहां पर क्या बनते हैं? असंतृप्त बंध बनते हैं। बात आती है असंतृप्त बंध की। असंतृप्त बंध आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए होंगे। एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? असंतृप्त बंध बोलते हैं दोस्तों। और संतृप्त बंध, एल्केन को क्या बोलते हैं? संतृप्त बंध बोलते हैं। जहां पर सिंगल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड संतृप्त बंध, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त बंध। ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर वो बंध बनेंगे, असंतृप्त बंध बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे और आगे और बनेंगे। एल्किन यहाँ बनेंगे, एल्काइन अपन आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे साथ सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसके अंदर होगा क्या? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विलोपन के अंदर पढ़ेंगे अपन विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इसके अंदर आपको विहाइड्रोहेलोजनीकरण के अंदर दो शब्द आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अंदर दिख रहे होंगे दोस्तों। क्या दिख रहे हैं आपको दोस्तों? हाइड्रोजन है इसके अंदर दोस्तों। एक क्या है दोस्तों? एक तो हाइड्रोजन है इसके अंदर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या इसके अंदर? हाइड्रोजन है दोस्तों। और दूसरा इसके अंदर शब्द है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण मतलब है हेलोजन समूह तथा हेलोजन। होगा क्या इसके अंदर दोस्तों? हाइड्रोजन तथा हेलोजन समूह बाहर निकलेंगे और वहां पर क्या बनेंगे? असंतृप्त बंध बनेंगे। ये बात ध्यान रखना आप। हाइड्रोजन तथा हेलोजन बाहर निकलेंगे और असंतृप्त बंध बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। बस कैसे बनेंगे? असंतृप्त बंध। ठीक है, असंतृप्त बंध बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। विलोपन अभिक्रिया वही होती है जिसके अंदर असंतृप्त बनते हैं, बंध बनते हैं और दो से अधिक परमाणु बाहर निकलते हैं। वो कैसे होता है? आइए हमारे साथ ऐसे होता है दोस्तों। सीखते हैं, प्रयास करते हैं। आपको क्या लेना है दोस्तों? हेलो एल्केन लेना है। क्या लेना है? हेलो एल्केन। ये होती है अपनी हेलो एल्केन CH3CH2 और जिसके अंदर हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है वही होती है अपनी हेलो एल्केन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्या करना है दोस्तों? अगर आप इसकी अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो? KOH के साथ करवा रहे हो। KOH के साथ करवा रहे हो। और किसकी उपस्थिति में? जल के अणु की उपस्थिति में। क्या ले रहे हो? जल का अणु ले रहे हो और KOH ले रहे हो। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो? इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया KOH के साथ करवा रहे हो और जल का अणु ले रहे हो दोस्तों। कौन सा अणु ले रहे हो? जल का, पानी H2O ले रहे हो। ठीक है, तो इसकी स्थिति में क्या होगा? इस फर्स्ट पोजीशन के अंदर, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा दोस्तों, इसके अंदर होगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी दोस्तों? ये यहाँ पर प्लस, ये OH माइनस, नाभिक स्नेह, ये OH
Cl माइनस नाभिक स्नेही, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा, निकाल देगा वहां से। ठीक है दोस्तों, और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखना आप मेरे साथ, आप CH3 CH2 OH जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा, और क्या बन जाएगा साथ में, KCl बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो आसानी से, एक नाभिक स्नेही क्या कर रहा है, दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है। अगर आप जल ले रहे हो, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, या तो SN1 हो रही है, ठीक है, या SN2 हो रही है, दोनों में से कोई भी हो सकती है यहाँ पर, जब आप जल का अणु काम में ले रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, होगा क्या, ये क्या होगा, यहाँ से इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा इसके द्वारा, OH के द्वारा, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, या तो SN1 और SN2। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करना। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी आ रही है। जब आप क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे, क्या करना है आपको, KOH लेना है, KOH लेना, और उसको किसके साथ अभिक्रिया करानी, उसकी अल्कोहल मिला हुआ KOH लेना आपको, अल्कोहल मिला हुआ KOH लेना है। कौन सा KOH लेना, जिसके अंदर दारू मिली हो। ठीक है दोस्तों, अगर उसके अंदर KOH के अंदर आपने दारू मिला दी तो होगा क्या इसके अंदर, वो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर होगा ये, जो अपना हेलोजन परमाणु होगा ना, इसके पड़ोस वाला जो कार्बन, इसके जो पड़ोस वाला कार्बन होगा, उसके जो पड़ोस वाला कार्बन होगा ना, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन ये, और हेलोजन समूह। एक बार फिर से, जब आप KOH लेते हो, एल्कोहल मिला हुआ, दारू मिला हुआ, तो होगा क्या, जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ, इसके जो पड़ोस वाला कार्बन होगा, उसका हाइड्रोजन बंध, जो H बंध है, हाइड्रोजन है, ये दोनों यहाँ से क्या होंगे, रवाना हो जाएंगे। क्या होंगे, यहाँ से HCl के रूप में रवाना हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, यहाँ से HCl के रूप में रवाना हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। जब आपने क्या मिला दी दोस्तों, दारू मिला दी। एक बार फिर से, जब आप दारू मिलाते हो तो क्या होगा, एक हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका पड़ोस वाला कार्बन, उसका पड़ोस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों HCl रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब HCl रवाना हो गया तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पर CH2 एक बंद ये रहा इधर इसका, और एक बंद ये नीचे रहा, एक बंद ये रहा इधर, एक बंद वो रहा। ठीक है, ये दोनों बंद क्या करेंगे, यहाँ से उठकर यहाँ चिपक जाएंगे दोस्तों। यहाँ चिपक गया ये बंद, और क्या बन गई अपने पास, एल्किन बन गई दोस्तों। क्या बन गई, एल्किन बन गई। बस यही बात ध्यान रखनी आपको। क्या लेना है, जब आप जल का अणु ले रहे हो तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, SN1 और SN2 अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, और एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मतलब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर रहा है, वहां पर प्रतिस्थापन कर रहा है। बट आपने जैसे ही दारू मिला दी, जैसे ही आपने एल्कोहल मिला दिया, तो मजे वाली बात हो जाएगी, इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। तो हेलोजन परमाणु का जो पड़ोस वाला जो कार्बन है, हेलोजन परमाणु के जो पड़ोस, ये जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पड़ोस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन हेलोजन समूह बाहर निकल रहे कि नहीं निकल रहे दोस्तों, हाइड्रोजन और हेलोजन समूह बाहर निकल रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
कौन सी अभिक्रिया? विहाइड्रोजन हैलोजनीकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी दोस्तों, क्या बात बताई थी? यहाँ पर असंतृप्त बंध बनते हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे असंतृप्त बंध? ये बन रहा है असंतृप्त बंध, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये असंतृप्त बंध होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से, जब आप जल का अणु लेते हो तो कुछ नहीं होता, वो अभिक्रिया होती है जो पीछे होती आ रही है। लेकिन जैसे ही आपने KOH के अंदर दारू मिला दी, क्या मिला दी दोस्तों? दारू मिला दी, तो हुआ क्या? एल्कोहल मिला दिया आपने दारू को, एल्कोहल बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब जैसे आपने इसके अंदर एल्कोहल मिला दी तो होगा क्या कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका पड़ोस वाला एक हाइड्रोजन परमाणु Cl जो हैलोजन परमाणु है उसके साथ HCl के रूप में रवाना हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और ये एक बंद ये और एक बंद ये, दोनों ने यहाँ पर बंद बना लिया और एल्किन प्राप्त हो गई, है ना दोस्तों। मजे वाली बात, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी लैंग्वेज लिख दूंगा, लैंग्वेज भी लिख दूंगा, और इनके नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दोस्तों ये रही डेफिनेशन आपके सामने। क्या बोला मैंने? हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो तो उसके अंदर होगा क्या? हाइड्रोजन तथा हैलोजन परमाणु का क्या होगा? निष्कासन होगा तथा एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा दोस्तों? एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या करना है आपको? CH3 CH2 Cl लेना है। अगर आप जल का अणु लेते हो तो क्या होता है? वहाँ पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन जैसे ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाली, जैसे आप उसके अंदर एल्कोहल मिला देते हो, KOH के अंदर दारू मिला देते हो, KOH के अंदर होगा क्या? ये हैलोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। बस ये बात ध्यान रखना, एल्कीन बन जाएगी। इसे ही विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है। ठीक है दोस्तों, आगे भी इसको अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, एक लॉ बताऊंगा, एक नियम बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम में आता है हर बार। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट उतार लीजिए कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या है? ध्यान से समझना इस बात को। इंपॉर्टेंट बात क्यों बोला मैंने इंपॉर्टेंट बात? इसके अंदर होगा क्या दोस्तों? कुछ नहीं होगा। यदि आप एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाओं के अंदर अगर दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, कितनी? दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी जिसके अंदर एल्किन प्रतिस्थापित समूह ज्यादा होंगे। एक बार फिर से, यदि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रियाओं में दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी या ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसके अंदर एल्किन प्रतिस्थापित समूहों की संख्या ज्यादा होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। इसी को दोस्तों सेतजेव का नियम बोलते हैं। क्या क्या बोला मैंने? यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के अंदर आपको दो प्रकार की एल्किन प्राप्त होती है तो वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी जिसके अंदर एल्किल समूह या एल्किल प्रतिस्थापी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। क्या होता है ये लैंग्वेज में अभी लिख देता हूँ आपको। ठीक है, सेतजेव का नियम, पहले इस बात को समझते हैं। क्या बोला मैंने? यदि मैं एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया कराता हूँ, ये सपोज डेट मेरे पास एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2 CH2 और ये CH3। ठीक है, और मैंने क्या काम में ले लिया? उसके अंदर अभिक्रिया करवा रहा हूँ, KOH ले रहा हूँ। क्या लेना आपको? KOH लेना है और उसके अंदर क्या मिलानी है आपको? दारू मिलानी है दोस्तों, एल्कोहल मिलाना है उसके अंदर। KOH लेना है और उसके अंदर आपको क्या मिलाना है? एल्कोहल। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे ही आप इसके अंदर एल्कोहल मिलाओगे, क्या मिलाओगे दोस्तों? एल्कोहल मिलाओगे, यहाँ पर ये अपना
एल्किल हैलाइड, ये अपना यहाँ पर एल्किल हैलाइड Br। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसके अंदर एल्कोहल मिला दिया आपने तो होगा क्या, इसके अंदर जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ मिलकर रवाना हो जाएगा दोस्तों, हेलोजन परमाणु के साथ मिल। एक बार फिर से, जब आप KOH के अंदर दारू मिलाते हो, एल्कोहल मिलाते हो, तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। वो कैसे समझते हैं, ये गया रवाना हो गया HBr, इसका काम तमाम हो गया HBr का, ये माइनस HBr, यहाँ से ये HBr क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल रवाना हो गया, यहाँ से HBr क्या हो गया, रवाना हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे ये HBr रवाना हुआ, आप क्या देख रहे हो, एक बंद ये एक बंद ये, दोनों बंद ऊपर चले जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त हो सकती है। CH3 CH, ये गए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये CH और CH3, इसका नाम होता है दोस्तों 2-ब्यूटीन, इसका नाम होता है दोस्तों 2-ब्यूटीन। दो पर क्या प्राप्त हो रही है आपको, ब्यूटीन प्राप्त हो रही है, इसका क्या नाम होता है दोस्तों, 2-ब्यूटीन। और ये अभी बताता हूँ कौन सी प्राप्त होगी आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप देखना इधर भी तो एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं दूसरे फॉर्मेट के अंदर, इसी को ही, ठीक है, CH3, ये अपना CH, ये Br, वही CH2, वही CH3। ठीक है, जब आपने इसके अंदर वही है परमाणु, ठीक है, इसके अंदर दारू मिला दी आपने, एल्कोहल बना दी, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसके पड़ोस वाला कार्बन ये भी तो है। ठीक है दोस्तों, उसके पड़ोस वाला कार्बन ये भी तो है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है, किसके साथ, इस Br के साथ मिलकर रवाना हो सकती है, इस Br के साथ मिलकर क्या हो जाएगी, रवाना हो जाएगी यहाँ से HBr के रूप में, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बंद फ्री हो जाएंगे, ये दोनों बंद यहाँ पर क्या बना लेंगे, डबल बंद बना लेंगे, और कुछ इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, इसको बोलते हैं दोस्तों 1-ब्यूटीन। क्या बोलते हैं, 1-ब्यूटीन बोलते हैं दोस्तों इसको। एक बार फिर से, दो प्रकार से यहाँ पर दो बनेंगी, दो एल्किन बनेंगी, एक एल्किल हैलाइड से दो प्रकार की एल्किन बन रही है, एक तो 1-ब्यूटीन और दूसरी 2-ब्यूटीन। अब इसके अंदर ज़्यादा स्थायी बनती कैसे देखना, एक बार फिर से समझ लो इसको आप। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पड़ोस वाला कार्बन, उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, Br के साथ या हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर रवाना हो जाएगा। मतलब इसके अंदर हेलोजन और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं, यहाँ पर HBr रवाना होगा, यहीं पर वो हुआ है देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन Br के साथ जुड़कर रवाना हो गया, और कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिल गई, क्योंकि एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड ये फ्री, दोनों ने यहाँ पर बंद बना लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रही है, 1-ब्यूटीन प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर 2-ब्यूटीन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बात बोली थी, यदि आप एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया करवाते हो तो आपको दो प्रकार की एल्किन प्राप्त होती है, तो उसके अंदर आपको वो एल्किन ज़्यादा प्राप्त होगी जिसके अंदर एल्किन प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसे दोस्तों सेतजेव का नियम बोलते हैं। इसके अंदर देखो आपको कितने एल्किल समूह मिल रहे हैं, इसके अंदर आई होप आपको एक ही मिल रहा होगा, ये एल्किल प्रतिस्थापी समूह, बट यहाँ पर देखो कितने प्राप्त हो रहे हैं, दो प्राप्त हो रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसलिए ज़्यादा मात्रा में ये प्राप्त होगी, लगभग 81% प्राप्त होती है ये ब्यूटेन, इसकी मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी आपको।
क्योंकि इसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापित समूह की क्या संख्या क्या है, ज़्यादा है। बट इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापित समूह आपको एक ही नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जिसको आप मेथिल समूह बोलते हो। ये कौन सा, अपना मेथिल समूह, ये भी अपना मेथिल समूह। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप एल्किल हैलाइड से विलोपन अभिक्रिया बना रहे हो, अगर आपको 2 प्रकार की एल्किन प्राप्त हो रही है, तो वो एल्किन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी आपको जिसके अंदर एल्किल प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे दोस्तों सेतजेव का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेतजेव का नियम, लॉ ऑफ सेतजेव। इम्पोर्टेंट है, सेतजेव का नियम क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आप बना के आ जाना। परिभाषा में अभी आपको नोट करा दूंगा दोस्तों, पहले आप इस फॉर्मेट को उतार लीजिए। ठीक है, ये एक ही है, मैंने इसको इस प्रकार से बना के दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते तो मत करना, इसी से आप समझा देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक तो 1 ब्यूटेन प्राप्त हो रही है, एक 2 ब्यूटेन आपको प्राप्त हो रही है दोस्तों। ये रहा दोस्तों सेतजेव का नियम। अगर यहाँ से नोट करना चाहते तो यहाँ से नोट कर लो, नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कॉस्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आप नोट कर लेना। आई होप आपको ये बातें समझ में होगी। ये लगभग 19% बनती है और ये लगभग 81% बनती है। मतलब ये इसका, इसके अंदर जब एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनेगी दोस्तों जिसके अंदर प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन से, एल्किल प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी विलोपन अभिक्रिया। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी क्या होती है विलोपन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अपन ने अभी तक 2 अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। एक तो नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी अपनी कंप्लीट हो गई है विलोपन अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अपनी रिडक्शन अभिक्रिया हेलो एल्केन की। उसके बाद अपना हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, उसके बाद अपना हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन हेलो एरिन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हेलो एरिन के अंदर उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण वहाँ और पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपके जो एक क्लास ली है मैंने आज की विलोपन अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करें, बैक ले, फॉरवर्ड करें, वैसे समझे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, और PDF के माध्यम से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर यहाँ से आप नोट करना चाहते हो यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि नोट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ आप PDF को डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए गुड डे दोस्तों। बाय बाय।